नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोग को स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिजिटल इनपुट, डिजिटल आउटपुट, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट के डिवाइस के लिस्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पूरा सारा जितना भी डिवाइस हमारा यूज होता है, तो उसमें सब में क्या क्या डिवाइस हमारा क्या क्या लिस्ट में आता है, क्या क्या कैटेगरी में आता है पीएलसी के रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा देखेंगे। तो डिजिटल इनपुट जो 1 और 0 में आता है, जितने सारे स्विच रहता है जो कि ऑन ऑफ फॉर्मेट में रहता है, ऑन होता है नहीं तो ऑफ रहता है, तो जितने सारे स्विच रहता है सारे के सारे डिजिटल इनपुट में रहता है। क्योंकि उसका जो फीडबैक वगैरह हम लोग डीआई में लेके यूज करते हैं पीएलसी में, वो सारे स्विचेस ही रहता है। जैसे कि प्रेशर स्विच हो गया, लेबल स्विच हो गया, तो जैसे पानी में जो थोड़ा थोड़ा बॉल जैसा लगा देते हैं उसमें लेबल का फीडबैक आता है कि पानी कहाँ तक है, नीचे चला गया है कि ऊपर तक चला गया है, तो लेबल स्विच लगता है इसके लिए। अगर पाइपलाइन में अगर फ्लोर स्विच लगाता है तो फ्लो होता है कि नहीं, वहाँ से डीआई सिग्नल भी आता है, फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसका अगर डाटा आ रहा है तो एनालॉग पे आ रहा है सिग्नल, अगर खाली आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है पता करने के लिए स्विच भी रहता है उसमें से। तो फ्लोट स्विच भी रहता है, जो आप देखे होंगे बहुत सारे टंकी में लगा हुआ रहता है, जो कि पानी ज़्यादा हो गया तो बंद कर देता है कमांड देके, तो उसमें फ्लोट स्विच रहता है जो कि तैरता है, फ्लोटिंग होता है, और वो नीचे चला जाता है तो एक सिग्नल देता है ऑन ऑफ का, ऊपर देता है तो ऊपर आ जाता है तो सबसे ऊपर में तो भी एक ऑन ऑफ का सिग्नल देता है, तो उसको बोलते हैं फ्लोट स्विच। तो पुश बटन आप देखेंगे, पुश बटन अगर दबाएंगे तो भी हमारा डिजिटल इनपुट आता है। जो इतने भी सारे स्विच है, जितने सारे पुश बटन है, वो चाहे लाइट वाला हो बिना लाइट वाला हो, कॉन्टैक्टर और रिले आउटपुट कॉन्टैक्ट जो रहता है उसका जितना फीडबैक आप लेते हैं, रिले पीक हुआ कि कॉन्टैक्टर पीक हुआ, उसका ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट लगा के ऐसा वाला एनो एनसी जो रहता है, ये सारे जो फीडबैक रहता है ये सारे हमारा डिजिटल इनपुट के अंदर में रहता है। मतलब जितने सारे सिग्नल जो कि 1 और 0 के फॉर्मेट में रहता है, ये आप याद कर लीजिए। जो भी फॉर्मेट 1 आइदर वो ऑन नहीं तो ऑफ रहता है, तो ये डिजिटल में आता है, डिजिटल कैटेगरी में। चाहे वो 0 to 10 वोल्ट हो, 0 to 24 वोल्ट हो, 110 वोल्ट हो, 230 वोल्ट हो, जितना भी होगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सिस्टम वोल्टेज के ऊपर से डिपेंड करता है। तो ये सारे हमारा हो गया डिजिटल इनपुट। तो उसके बाद देखते हैं हमारा डिजिटल आउटपुट के बारे में। तो जैसे ही हमारा डिजिटल इनपुट में 1-0 फॉर्मेट में काम करता है, आइदर 1 मतलब ऑन, 0 मतलब ऑफ, तो इसी तरह से हमारा डिजिटल आउटपुट भी काम करता है। आउटपुट मतलब पीएलसी को लेके इनपुट आउटपुट डिफाइन किया जाता है। पीएलसी से जो निकल रहा है बाहर वो आउटपुट, जो आ रहा है अंदर पीएलसी में डाटा के लिए, डाटा इनपुट के लिए, वो हो गया हमारा इनपुट डिवाइस। तो अगर सिग्नल अगर डिजिटल होगा तो डिजिटल डिवाइस, और एनालॉग होगा तो एनालॉग डिवाइस। तो जब देखे होंगे बहुत सारे कॉन्टैक्टर कॉयल, रिले कॉयल, सबको पिकअप करना पड़ता है ऑन कमांड देने से, या फिर स्टॉप कमांड देने से, या फिर क्लोज ओपन कमांड देने से एक एक रिले कॉन्टैक्टर पिकअप करता है। मतलब उसका कॉयल में सप्लाई जाता है। तो ये सप्लाई आता है कहाँ से? ये हमारा पीएलसी का डीओ से आता है। तो कहीं कहीं पीएलसी में डीओ कार्ड रहता है, अलग सा रहता है, कहीं कहीं पीएलसी में डीओ उसके अंदर कुछ डीओ उसमें इनबिल्ट देता है। तो अगर ऐसा है तो डीओ से ही ये सप्लाई वोल्टेज आता है। तो सिंगल एक्टिंग वाल्व हो गया, जो कि मतलब एक साइड वाल्व खुलता है और ओपन होता है, क्लोज होता है, तो हो गया सिंगल एक्टिंग। डबल एक्टिंग में ओपन के लिए अलग आता है, क्लोज के लिए अलग आता है, तो हो गया हमारा डबल एक्टिंग वाल्व। तो जितने सारे लैंप जलता है, इंडिकेशन जलता है, तो ये सारे हमारा डीओ से ही पिकअप होता है। मतलब डीओ से जब डीओ पिकअप करेगा तो वहाँ से वोल्टेज आएगा हमारा डिवाइस में, ये जलेगा या फिर घूमेगा या फिर कुछ दिखेगा, तो कि हमारा पिकअप करेगा, तो इसको हम डीओ बोलते हैं। तो जैसे लैंप पर इंडिकेशन हो गया, और हीटिंग एलिमेंट मान लीजिए कोई हीटर लगा हुआ है छोटा छोटा, वो डीओ से पिकअप होता है, या फिर कोई हीटर का है कि कॉन्टैक्टर को डीओ पिकअप करता है, तो इनडायरेक्टली मतलब कॉन्टैक्टर पिकअप करेगा, कॉन्टैक्टर डीओ को पिकअप करेगा। तो उसी केस में भी ये सारा हमारा डिजिटल आउटपुट केस में यूज होता है। बहुत सारे चीज़ें हैं जिसके हमारा ये रिले वगैरह पिकअप कराते हैं, तो उसमें सब डिजिटल आउटपुट हमारा यूज होता है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एनालॉग इनपुट डिवाइस। तो एनालॉग इनपुट डिवाइस मतलब जिसमें हमारा इनपुट मतलब जो डाटा, जो सिग्नल हमारा पीएलसी के अंदर जा रहा है उसको बोलते हैं इनपुट। अगर वो हमारा जो फॉर्मेट रहता है 0-1 हो गया तो हो गया वो डिजिटल। अगर नंबर में आता है जैसे 5%, 10%, कोई नंबर आ गया 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर, 10 केजी, 25 केजी, तो ये सारे डाटा हमारा हो गया एनालॉग डाटा।
जो कि बार बार चेंज होता रहता है, वेरिएबल रहता है। तो जैसे हमारा प्रेशर ट्रांसमीटर हो गया, फ्लो ट्रांसमीटर हो गया, पीटी, एफटी, एलटी, लेबल ट्रांसमीटर हो गया, मतलब लेबल अभी कितना है वो दिखा देता है, 5.2 मीटर, 5.10 मीटर, 10.2 मीटर की वेट दिखा देता है, 10 केजी, 15 केजी, ये सब डाटा वेरिएबल डाटा रहता है जो कि एनालॉग सिग्नल के हिसाब से काम करता है। तो उसको सब एनालॉग इनपुट बोलते हैं, क्योंकि ये पीएलसी को डाटा दे रहे हैं हम लोग, तो पीएलसी में इन हो रहा है, मतलब ये इनपुट डिवाइस में आ जाता है। तो ये सारे एआई कार्ड में लगता है, एनालॉग इनपुट कार्ड में लगता है। जैसे करंट और स्पीड का फीडबैक अगर हो गया तो उसको फीडबैक हमको देखना है, किस पे रेफरेंस देखना है, वो सारे चीज़ हमारा पीएलसी में भी आता है। कोई कोई ड्राइव जो यूज़ कर रहे हैं उनको पता होगा, तो करंट और स्पीड का फीडबैक भी हम लोग एनालॉग इनपुट में लेकर देख सकते हैं। मतलब वीएफडी से लेके पीएलसी में हम लोग लेके देख सकते हैं उसको, कितना करंट ले रहा है, कितना स्पीड घूम रहा है मोटर, तो ये सब चीज़ हम देख सकते हैं। तो बहुत सारे मीटर रहता है जो कि हमारा कुछ कुछ डाटा देता है, जो मीटर से हमारा जैसे फ्लो मीटर हो गया, जितने सारे मीटर हो गया वो सब अगर एनालॉग मीटर होगा तो वो सब डाटा देते हैं हमारा पीएलसी को, उसके देखने के लिए कितना वैल्यू उसमें है। तो एलवीडीटी हो गया, वो भी एलवीडीटी का फीडबैक भी हमारा एनालॉग इनपुट में आता है। तो लोड सेल हो गया, लोड सेल में आप देखेंगे बहुत सारे पीजो इलेक्ट्रिक डिवाइस जो रहता है उसमें से कुछ मिली वोल्ट निकलता है, तो उसके हिसाब से उसको फिर एम्पलीफायर लगा के उसको कन्वर्ट करके वो आपको दे देता है केजी में, कितना केजी है अभी, तो वो भी हमारा एनालॉग इनपुट से होता है। तो सीटी पीटी जो लगता है हमारा बड़ा बड़ा एसटी लाइन में आप देखे होंगे, तो उसका फीडबैक अगर लेना है आपको तो सीटी पीटी में ये सब एनालॉग वाला इनपुट रहता है, तो उसमें से हम लेके पीएलसी में देके उसको पीएलसी से देख सकते हैं। तो कंट्रोल वाल्व या एक्चुएटर जो भी होता है, तो उसमें से क्या होता है कि वो एक्चुएटर कितना पोजीशन खुला है, कंट्रोल वाल्व कितना पोजीशन खुला है, वो सब फीडबैक वगैरह एनालॉग इनपुट में ही आता है। तो उस एनालॉग इनपुट से लेके हम देख सकते हैं कि वाल्व कितना % अभी खुला है, मान लो 50% खुलना है कि 70% खुलना है, तो उसका फीडबैक हम लोग देख सकते हैं लेके पीएलसी में एनालॉग इनपुट के मदद से। तो टेम्परेचर अगर आपको देखना है, टेम्परेचर मीटर अगर जैसे आरटीडी हो गया, थर्मोकपल हो गया, उसमें कितना टेम्परेचर अभी है, तो ये सारे हमारा एनालॉग इनपुट कार्ड में ही आके लगता है सिग्नल उसका। तो टर्बिडिटी मीटर, क्लोरीन मीटर, पीएच मीटर, ये सारे जितने मीटर आप देखे होंगे बहुत सारे जगह में लगा रहता है, तो ये इसका भी सब डाटा हमारा एनालॉग इनपुट में ही आता है। तो आप देखे होंगे पोटेंशियोमीटर देखे होंगे, जो कि छोटा सा नॉब जैसा रहता है, उसको घुमाने से वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारा चेंज होता है। तो वो भी आपको वीएफडी जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता होगा, तो वो भी हमारा एनालॉग इनपुट में ही यूज होता है, 0 to 10 वोल्ट लेके यूज़ करते हैं। आप देखे होंगे बहुत सारे जगह में पुराने टीवी में जो वॉल्यूम बढ़ाने कम करने के लिए लगा देते हैं, तो उसी तरह का पोटेंशियोमीटर भी हमारे एनालॉग इनपुट में आता है। तो उसके बारे में बाद हम देखेंगे कैपेसिटिव टाइप और इंडक्टिव टाइप कुछ सेंसर्स रहते हैं, जिसके आगे में अगर इंडक्टिव होगा तो उसके आगे अगर लोहा का छोटा सा प्लेट ले जाएंगे तो पिकअप कर देगा, कैपेसिटिव होगा तो उसके सामने कुछ प्लेट वगैरह रख देंगे तो भी वो पिकअप करेगा। तो उससे कुछ सेंसर्स रहता है जो कि एनालॉग इनपुट में ही काम करता है, तो उसको भी आप लेके एनालॉग इनपुट डिवाइस में लगा सकते हैं। कुछ सेंसर्स रहते हैं कैपेसिटिव, इंडक्टिव, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स रहते हैं। कुछ सेंसर डिजिटल वाला रहता है, कुछ सेंसर एनालॉग वाला भी रहता है। तो उसके बाद हम देखते हैं एनालॉग आउटपुट डिवाइस, मतलब जो पीएलसी से जो एनालॉग सिग्नल बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं हम लोग एनालॉग आउटपुट डिवाइस। जैसे कंट्रोल वाल्व या एक्चुएटर कितना खुलेगा उसके लिए एक सिग्नल आता है पीएलसी से। मान लीजिए अभी हम उसको कमांड दे दें कि 30% खुलना है, तो पीएलसी क्या करेगा, 30% के हिसाब से 0 to 20 4 to 20 मिली एम्पियर या फिर 0 to 10 वोल्ट जो भी होगा वो उतना वैल्यू उसको देगा एक्चुएटर को, एक्चुएटर उतना खुलेगा। तो ये जितने रेफरेंस देते हैं तो सब एनालॉग आउटपुट में आता है। तो वीएफडी जो लोग यूज़ करते हैं स्पीड रेफरेंस लाते हैं पीएलसी से, कितना मुझे मोटर को घुमाना है, वो पीएलसी उसको 4 to 20 मिली एम्पियर या 0 to 10 वोल्ट के हिसाब से तो देता है पीएलसी। तो भी हमारा एनालॉग रेफरेंस रहता है, एनालॉग डाटा। तो जितने सारे मीटर्स रहता है जैसे फ्रीक्वेंसी मीटर, स्पीड मीटर, करंट मीटर, बहुत सारी चीज़ दिखाने के लिए, तो वो सब भी अभी क्या बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं पैनल में कितना स्पीड घूम रहा है देखने के लिए मीटर वगैरह, वो सब मीटर भी हमारा एनालॉग में ही सिग्नल आता है एनालॉग आउटपुट में। गाड़ी में आप लोग देखे होंगे गाड़ी में कितना ऑयल है, कितना स्पीड घूम रहा है, वो सारे डाटा भी हमारा एनालॉग आउटपुट जैसा रहता है। जैसे स्पीड दिखाई देता है तो डाटा आपका 4 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है, 0 to 20 मिली एम्पियर हो सकता है, 0 to 10 वोल्ट हो सकता है।
तो ये सब डिपेंड करता है आपका सिस्टम वोल्टेज के ऊपर में। मतलब ये सब चीज़ हमारा एनालॉग आउटपुट के हिसाब से यूज होता है। कोई अलग अलग कहीं कहीं जगह कुछ अलग वोल्टेज भी यूज होता होगा, इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि बस यही यूज होता है। तो नॉर्मली हम लोग देखें हैं कि 420, 0 to 20, 0 to 10 वोल्ट, ये सब हमारा एनालॉग में यूज होता है, इनपुट में यूज होता है और आउटपुट में भी यूज होता है। तो डिजिटल में हमारा 24 वोल्ट यूज होता है, 110 यूज होता है, 230 यूज होता है और कहीं कहीं 10 वोल्ट भी यूज होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे हमको और अच्छे वीडियो बनाने में फायदा हो। उसके साथ साथ आपको जो भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप बोल सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो कृपया उसे लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि सबका नॉलेज बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।